स्पेन में आतंकी गतिविधियों के आरोप में 14 पाकिस्तानी गिरफ्तार हुए हैं। स्पेनिश मीडिया के हवाले से एक खबर सामने आ रही है। स्पेन की पुलिस ने एक संदिग्ध जिहादी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया और 14 पाकिस्तानी मूल के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इसके क्या फैक्टर्स हैं आप इस हवाले से, आप व्हाट डू यू थिंक सर? अगर गहराई से देखें तो इसके 3-4 बड़े बड़े फैक्टर हैं जी। एक तो रिलीजियस है, जो मैंने पहले अर्ज किया। अभी रिसेंटली खबर सामने आ रही है कि स्पेन में पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। वहां पर भी हमारे लिए वीजास को तंग किया जा रहा है। The Spain police has arrested 14 Pakistani origin individuals and busted a suspected jihadist network based in the country. The arrests were made as part of an operation initiated by Spain's General Information Commissioner's office after the anti-terrorist alert level was raised in the country following the Hamas attack on Israel. बहुत बुरा फील होता है। कौन अपने आप को या बदमाश, गुंडा या टेररिस्ट कहलवाना चाहेगा? जो भी कहता है दुख होता है अंदर से। हम बुर्के पहनते हैं, शलवार कमीज़ है, दाढ़ी मूछे हैं, तो जी हम क्या कहते हैं टेररिस्ट होंगे। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी बाहर ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब भी वो कहीं बाहर कदम रखते हैं या बाहर जाते हैं उनको एज ए टेररिस्ट की नज़रों से देखा जाता है, क्योंकि उनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की कि जी काफर जो है वो हमारे दुश्मन हैं, काफर और मुशरकीन। और आपको पता है कुफार और मुशरकीन की डेफिनेशन में वो जो है भारत को, इसराइल को और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को नंबर 1 करार देते हैं। तो उसको जो है वो एक रिलीजियस पर्दे में जो है वो एक बन जाता है। तो आप जहाँ कहीं भी इस पे कोई डिस्कोर्स हो रहा हो, कन्वर्सेशन हो, तो लोग इसको लाजमी कोट करते हैं कि नहीं जी इनके साथ तो हमारी दोस्ती हो ही नहीं सकती। एक पहलू ये है। और हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं यार देखें ना, वो आप देखें 60% दहशतगर्दी के वायलेंस बढ़ चुका है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज एक बहुत बड़ा रिपोर्ट सामने निकल कर आ रहा है, जिस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि स्पेन में 14 पाकिस्तानी को पकड़ा गया है। दोस्तों उस रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि स्पेन में 14 पाकिस्तानियों को पकड़ा गया है, जिसमें दोस्तों कुल मिलाकर के 40 पाकिस्तानी थे और दोस्तों 25 से 26 पाकिस्तानी तो भाग गए, लेकिन 14 को पकड़ा गया। दोस्तों वो सभी पाकिस्तानियों ने धर्म परिवर्तन जानबूझकर के करा रहे थे लोगों से, स्पेन में रह रहे लोगों से। दोस्तों स्पेन में ये पाकिस्तानियों बहुत दिनों से ऐसा कुछ काम कर रहे थे, कुछ गलत सही काम करना, आतंकवाद को फैलाना और साथ ही साथ दोस्तों धर्म को परिवर्तन करना। लेकिन दोस्तों स्पेन के अवाम को ये सब पता थी बातें, लेकिन दोस्तों एक का एक वहाँ की पुलिस को जब ये बात पता चली तो वहाँ के पुलिस ने इन पाकिस्तानियों को ज़बरदस्ती पकड़ लिया। और दोस्तों उसमें से 40 पाकिस्तानी से, जिसमें से 14 ही पाकिस्तानी को पुलिस ने पकड़ी, लेकिन 25 से 26 पाकिस्तानी ऐसे थे जो कि वहाँ से भाग गए। लेकिन अब दोस्तों स्पेन सरकार ने देखते हैं कि कब तक इन पाकिस्तानियों के ऊपर बड़ा एक्शन लेने वाली है। अभी रिसेंटली खबर सामने आ रही है कि स्पेन में पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। 14 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया है। वहां पर भी हमारे लिए वीजास को तंग किया जा रहा है। तो वो सब कुछ ये करते होंगे, इसलिए इन पे लग रही है ना पाबंदियाँ। हाँ क्या करते हैं? हैरेसमेंट करते हैं, ड्रग सेलिंग करते हैं, वहाँ जाकर क्या करते हैं? मिस मुझे नहीं इस बात का पता, बहरहाल जो गलत करेगा वो पाएगा भी। अब दूध में वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर बांग्लादेशी भी हैं, बट उनको इस तरीके से क्यों नहीं निकालते जैसे हमें निकालते हैं? मिस देखें, अगर दूध में बाल होगा ना तो आपको नजर आ जाएगा। अभी जो बंदा गलती पर होता है ना, उसे अपनी एक गलती छुपाने के लिए बार बार झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे अपनी गलती तस्लीम करनी चाहिए। और ये पाकिस्तानियों की गलती है तो इसलिए उन्होंने इन्हें टारगेट किया है ना। हम अपनी गलती तस्लीम करते हैं? नहीं, हम अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान की सबसे गंदी आदत है कि अपनी गलती तस्लीम नहीं करते। सर एक दौर हुआ करता था कि पाकिस्तान जो है वो अरब वर्ल्ड में या मुस्लिम वर्ल्ड में एक, जैसे वो कहते हैं ना, अपनी फौज या न्यूक्लियर वेपन्स की वजह से एक बनाया जाता था। वो चीज हमने देखी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, बिकॉज उसकी जगह वो जो पावर के इंडिकेटर्स होते हैं वो बदल गए। तो अभी तो जो अरब वर्ल्ड है उसके साथ हमारा कोई इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट को देख ले, इजिप्ट इंडिया से ज्यादा कंफर्टेबल है, पाकिस्तान से कंफर्टेबल नहीं है। कुछ जीसीसी के मुल्क रह गए हैं, कतर, यूएई, बाकी हमारा कोई ऐसा वो नहीं है। तो अरब जो है वो क्या पाकिस्तान की ये जो अपने पे स्केल से बड़े काम करने को वो समझते हैं कि इनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर किसी दूसरे मुल्क में वैसे भी हादसा हो तो उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान को करार दे दिया जाता है कि जो किया धरा है पाकिस्तान का है। उसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि जब बरसगीर वगैरह अलग हुआ था तो उस वक्त हमारा यही नारा था कि जी जो हम मुल्क बनाने जा रहे हैं वो इस्लाम की बुनियाद पे बनाएंगे। और शुरू से ही आप जानती हैं कि इस्लाम के ऊपर बहुत सा क्रिटिसिज्म हो चुका है। तो यही वजह है कि जो भी यानी कि दुनिया में होता है या किसी भी मालिक में ब्लास्ट वगैरह होता है तो उसको यही करार दिया जाता है कि हाँ जी ये पाकिस्तान ने करवाया, क्योंकि पाकिस्तान के साथ इस्लाम का नाम जुड़ा हुआ है। ऑब्वियसली एक पाकिस्तानी होने के उसमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान को टेररिस्ट कहा जाए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं, लेकिन जब उन पॉजिटिव चीज़ों को छोड़ के एक नेगेटिव चीज़ पे फोकस किया जाता है ना, तो एज ए पाकिस्तानी बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता। आपको इसकी क्या वजूहात नजर आती हैं कि पाकिस्तान के को इतना बैडली इमेज बनाया गया इंटरनेशनल फॉर्म पे कि पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री करार दे दिया गया है, हमें सो कॉल्ड एक टेररिस्ट मुल्क कहा जाता है? इसके पीछे वजूहात क्या है? देखिए हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है ना ज्योग्राफिकली वो बड़ी अच्छी है। हम लोग जो गल्फ स्टेट्स हैं उनसे एकदम। तो क्या करें अब वो पाकिस्तानी जिनको गिरफ्तार किया जा रहा है या निकाला जा रहा है? कुछ नहीं, क्या करना, चुप करके अपने मुल्क वापस आए। और ये क्या कर सकते हैं? अपने मुल्क वापस आए और
फिर किसी और मुल्क का वीजा लगवाए और फिर वहाँ जाकर भी ये करे। मिस ऐसे लोगों को ना सिर्फ अल्लाह ही हिदायत दे सकते हैं, हम इनका कुछ नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि इंडियन्स भी तो हैं बाहर के ममालिक में, फिर उनको इस तरीके से बाहर क्यों नहीं निकाला जाता? क्या वो लोग सिंसियर हैं? क्या उनमें अकल है? क्या उनमें शऊर है? क्या वो लोग डिसिप्लिन्ड है? क्या है? बहरहाल मिस मुझे नहीं पता, जो बंदा सही है ठीक है। आप इंडियंस के बारे में क्या सोचती हैं या इंडिया के बारे में क्या सोचती हैं? इंडिया के बारे में यही सोचती हूँ कि इंडिया वाले जो है ना वो अपने जो लोगों के ना वो टैलेंट की बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। गलतियाँ करते हैं पाकिस्तानी धोखे करते हैं, फ्रॉड करते हैं जाके उधर। ये हम खुद अब फॉरेन कंट्री जा रहे हैं स्टडीज़ के लिए, यहाँ पे तो स्टडी का ना वो नहीं रह गया, हम हॉस्टल लाइफ गुजारते हैं, तो हम खुद स्पेन ही जा रहे हैं हम लोग स्टडी वीज़ा। जा रहे हो? हाँ जी। आप दोनों तो गए। नहीं, हमने स्टडी वीज़े पे जाना, हमने कौन सा वर्क वीज़े पे जाना। वीज़ा इजीली मिल गया था? मिल जाता है, पैसा हो मिल जाता है। पैसा हो मिल जाता है, यानी उसमें भी दिक्कत आ रही थी क्योंकि पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट इतना वीक है, इतना डी वैल्यू है, तो फिर दिक्कत तो आती है। बात की है ना, वो लोग पाकिस्तान देना है वो लोग पाकिस्तानियों को बड़े बड़े ओहदों पर तो नहीं बिठाते। अगर आपने देखा हो कौन वहाँ पर किसी बड़ी कंपनी का सीईओ लगा हुआ पाकिस्तानी, ये बताएं। इसमें पाकिस्तानियों की गलती है, उनकी गलती नहीं है। देखिए पाकिस्तानी स्टडी की तरफ जाते ही नहीं है। पाकिस्तानी अगर इधर से स्टडी वीज़े पे भी जाता है ना उधर, तो उधर स्टडी कंप्लीट नहीं करता, वो कोशिश करता है मुझे PR मिले, मैं नौकर बनूँ इनका। इंडियंस है ना, इंडियन की एग्जांपल देता हूँ, वो माइक्रोसॉफ्ट में भी लगे हुए हैं, बहुत कुछ किया उन्होंने, हमसे वो बहुत आगे हैं। वो स्टडी की तरफ जाते हैं, उन्होंने अगर बाहर स्टडी वीज़े पे जाना ना तो इधर से उन्होंने अपनी पूरी फीस पे करके जाना है उधर, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना हो उधर। पाकिस्तानी इधर से जाते हैं जी 6 माह यूनिवर्सिटी जाऊँगा, PR मिल गई तो यूनिवर्सिटी छोड़ देनी यार, पैसा कमाना है। अपना कंप्लीट नहीं करूँगा तो आगे बढ़ते मैं रह तो लूँगा। इनका प्रोजेक्ट ये है ना कि उधर जाके PR लेनी है, स्टडी कंप्लीट नहीं करनी, इसलिए पाकिस्तानी बड़े होते हैं। यूके में स्टूडेंट्स को भी डिपोर्ट किया गया था, वो कहते थे लड़कियों के साथ हैरेसमेंट करते हैं 12-12 साल की बच्चियों के साथ। अब बताएं अब कहाँ जाएं हम? बच्चियां ना आने दें उन्हें इस साइड पे। ये तो गलत बात है, ये तो हद हो गई है। दे जवाब इसका। अब जवाब दें, हमारे तो स्टूडेंट्स को भी डिपोर्ट कर रहे हैं। तो हाँ, ये 12 साल तक की ठीक है, आजकल तो 20 ईयर्स की तो खैर होती है, वो हरासमेंट में तो आने नहीं देते, वो खुद ही साथ मिल जाते हैं। मैं उनको पैगाम दूंगा जो ये हरकत करते हैं। दुबई की पुलिस ने ना रिसेंटली, अगर आपने वीडियो देखी, दुबई की पुलिस ने पाकिस्तानी को इकट्ठा करके बोला सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट के केसेस तुम लोगों के, ड्रग सेलिंग के केसेस तुम लोगों के, हरासमेंट के केसेस तुम लोगों के, तो तुम लोग जरा थोड़ा आराम से रहो वरना अब एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में क्या कहते हो? अब तो दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, उसने बोल दिया। नहीं, पाकिस्तानी गलतियां करते हैं, पाकिस्तानी इधर सिग्नल फॉलो नहीं करते, तो दुबई तो फिर जिसने अपने घर में नहीं सही होना उसने बाहर जाके क्या सही ना, तो ठीक है जो गलत करता है उसके अगेंस्ट एक्शन। और इंडियंस का मुकाबला बनता है डिसिप्लिन में या बिल्कुल नहीं, हमसे आगे हैं, वो हमसे बहुत आगे हैं यार। पाकिस्तानी होकर इंडियंस की तारीफ कर, जो सच है वो हम लोग बताएंगे ना। बात करनी चाहिए ना, फैक्ट पे बात करनी चाहिए। अगर अपनों की तारीफ करेंगे फिर सीधे कैसे होंगे हम? दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा है कैसे ये पाकिस्तानियों ने ये बोल रहे हैं कि हमें जबरदस्ती जानबूझ करके आतंकवाद लोग बोल रहे हैं, आतंकवादी फैलाने वाले देश बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे काम नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस पूरी दुनिया में सबको पता है कि पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या करता है, क्या गलत करता है, क्या सही करता है, इस पूरी दुनिया में सबको पता है। दोस्तों दुनिया में 70 से 80% जो अशांति का माहौल है वो किसके वजह से हो रहा है? तो अधिकांश ये पाकिस्तान आतंकवाद यानी पाकिस्तानियों की वजह से 70 से 80% पूरी दुनिया में अशांति फैली हुई है। दोस्तों इसी के साथ मैं बता देना चाहता हूं कि यदि हमारा देश भारत कहीं चांद पर चला जाता है, कहीं सूर्य पर चला जाता है या फिर कहीं गगनयान अपना लॉन्च कर देता है, तो इन पाकिस्तानियों को जल करके फट जाती है और इन पाकिस्तानियों ने रोने बिलखने लगते हैं कि शायद हम क्यों नहीं कर पाते भारत के जैसा। वो भारत हमसे बहुत आगे निकल गया, हर एक फील्ड में आगे निकल गया, उनका अर्थव्यवस्था देखो, अर्थव्यवस्था भी अच्छा हो गया। ऐसे ऐसे कुछ करके बातें बोलते हैं इनके जितने भी मीडिया वाले हैं, पाकिस्तानी मीडिया ऐसे कुछ बातें बोलते हैं। भाई पाकिस्तानी, तुम लोग कैसे बढ़ोगे? तुम लोगों के दिमाग में शुरू से यही बैठा दिया गया है कि गलत सही काम करना, यानी जितने भी आतंकवाद को बढ़ावा देना, आतंकवाद बनना, ये सिर्फ पाकिस्तानियों में है। दोस्तों खासकर तुम्हारे जितने भी मदरसे वहाँ अनएजुकेटेड पर्सन पढ़ाते हैं, यानी कि जितने भी आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं वही क्लासेस कराते हैं। दोस्तों मैं सिर्फ पाकिस्तान के मदरसे को बात कर रहा हूँ, अपने भारत के मदरसे को या फिर और अलग भी और सारे देशों के मदरसे की बातें नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं पाकिस्तान के मदरसे को बात कर रहा हूँ। और ये सब आतंकवाद ही बनेंगे हमेशा, और आतंकवाद बनकर के दूसरे जैसे स्पेन, अमेरिका जैसे देशों में जा करके कुछ 26 से 11 वाला घटना घटाएंगे, वहाँ जा करके लोगों से धर्म परिवर्तन कराएंगे, वहाँ आतंकी फैलाएंगे, वहाँ पर गलत काम करेंगे, वहाँ लड़कियों को छेड़ेंगे, बहुत सारे गलत काम करेंगे। भाई पाकिस्तानी, तुम लोग कैसे सुधरोगे? कब तक से सुधरोगे? ये आजकल मॉडर्न युग चल रहा है, इन पाकिस्तानियों को कौन सुधारेगा? इन पाकिस्तानियों को शुरू से ये क्लासेस कराया जाता है कि सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा देना है, आतंकवाद बनना है, कोई अच्छा काम करना नहीं, एजुकेटेड पर्सन बनना नहीं है। सिर्फ इन पाकिस्तानियों को, यानी 100% में 95% ऐसे पाकिस्तानी मिल जाएंगे जिनसे पूछो आप तो वो अधिकांश वो आतंकवाद को बढ़ावा देने की बात करेंगे। दोस्तों वो क्या, आप वहाँ के छोटे छोटे से बच्चों से आप बात कर लीजिए कि आपका दुश्मन देश कौन है, तो डायरेक्टली
उन लोगों के मुंह में जवाब यही रहेगा कि हमारा दुश्मन मुल्क है भारत और इजराइल, डायरेक्ट यही बोलेंगे दोस्तों। इन लोगों को वहीं हमारे दोस्तों हमारे देश के भारत के बच्चों जितने छोटे छोटे बच्चे उन लोगों से आप बात कीजिए तो वो लोग बोलेंगे कि डायरेक्टली टेक्नोलॉजी और एजुकेशन से रिलेटेड बातें करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हमारे इंडिया के दोस्तों। लेकिन यही पाकिस्तानियों से बात करें दोस्तों, छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पाकिस्तान सिर्फ क्या करता है कि आतंकवाद को बढ़ावा देगा और उन बच्चों को सिखाता है कि सिर्फ आतंकवाद को बढ़ावा दीजिए और आतंकवाद बनो। पाकिस्तान के इन्हीं सभी गलत हरकतों की वजह से इनका खुद का जिगरी दोस्त सऊदी अरब इनका साथ छोड़ा है दिन प्रतिदिन दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान कुछ गलत काम कर दिया है सऊदी अरब में जा करके, जिसके वजह से इन पाकिस्तानियों के ऊपर से सऊदी सरकार का भरोसा साफा के लिए टूट गया है। इतना ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कंट्री है जो कि पाकिस्तानियों का वीजा बैन कर दिया है, यानी कि पाकिस्तानी वहां साफा के लिए नहीं जा सकते हैं। दोस्तों बात कर ले अभी यूएई का, यूएई में कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर पाकिस्तानियों को वहां वीजा साफा के लिए बैन कर दिया गया है। ऐसे दोस्तों बहुत सारे ऐसे देश है जहां पर पाकिस्तानियों को कुत्तों की तरह मारकर भगा दिया जाता है।